यतध्वम परम शक्त्या विजयाया। दोस्तों, अपनी सारी ऊर्जा लगाकर विजय का प्रयत्न हमें करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे योग का आपके सामने विश्लेषण करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। अगर यह योग आपकी कुंडली में होगा तो आप 100% करोड़पति या अरबपति वाले घर में जन्म होगा आपका। अगर यह योग आपकी कुंडली में है तब आपके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं रह सकती है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लक्ष्मी योग के बारे में। दोस्तों, यह योग बहुत कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है और मैं आपको बता दूं, इस योग में व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली, धन संपदा से पूर्ण और वाहनों की इसके पास कोई भी कमी नहीं रहती है। जैसे कि BMW लग्जरी गाड़ी में यह व्यक्ति सफर करता है और यह व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके जीवन में पहले से ही लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। तो व्यक्ति के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती है। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में यह योग है, अगर वो योग आपको धन संपदा नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वह आपका योग भंग हो रहा है। अगर यह योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से है तो आपके पास कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी प्रकार से धन आपके पास आएगा, आप करोड़पति बन ही जाएंगे। दोस्तों, अब मैं बता दूं यह योग कुंडली में देखना कैसे सीखें। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए क्या आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है अथवा नहीं है। तो मैं आपको पहला सूत्र बता दूं दोस्तों, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको सूत्र बता दूं। यह योग कुंडली में जब बनता है या तो नवमेष और शुक्र ग्रह दोनों ही अपनी स्वराशि में हो अथवा दोनों ही उच्च राशि में हो, अर्थात, और आपको विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि ये दोनों ग्रह ही केंद्र और त्रिकोण में ही होने चाहिए। अर्थात ये दोनों ग्रह केंद्र और त्रिकोण के अलावा और कहीं भी बैठते हैं तो यह योग आपकी कुंडली में नहीं घटेगा। चाहे फिर नवमेष ग्रह जो है आपका षष्ठ भाव में जाकर के स्वराशि का हो जाए या शुक्र ग्रह आपका अष्टम भाव में जाकर के उच्च का हो जाए, तब लक्ष्मी योग का निर्माण आपकी कुंडली में नहीं होगा। अब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, नवमेष अर्थात नवम भाव का स्वामी, मान लीजिए नवमेष यहाँ पर जो है बृहस्पति है, धनु राशि हो गई। बृहस्पति नवमेष है, अपनी ही स्वराशि में बैठा हुआ है, त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है। अब हम बात करें दोस्तों शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह हमारा मान लीजिए केंद्र में बैठा हो, मीन राशि में केंद्र में बैठा हो हमारा शुक्र ग्रह, तो उच्च का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। अब मैं दोस्तों और बता दूं आपको, हमारे ये 1 2 3 4 ये जो मैंने आपको बताए हैं 4 स्थान, यह केंद्र बोले जाते हैं, इनको केंद्र कहा जाता है। अर्थात कुंडली के अनुसार प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव यह हमारा केंद्र भाव है। अब मैं आपको बता दूं त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव हमारे 5 और 9, पांचवा भाव और 9वां भाव, इसको हम त्रिकोण बोलते हैं। तो यह योग तभी घटेगा जब आपकी कुंडली में त्रिकोण स्थानों में, है ना, स्वराशि का या केंद्र स्थानों में उच्च राशि का या स्वराशि का शुक्र ग्रह विराजमान होगा। और विशेष रूप आपको यही बात ध्यान में रखनी है
कि नवमेश भी जो है हमारा स्वराशि का या उच्च का होना चाहिए, वो भी केंद्र में और त्रिकोण में ही बैठना चाहिए, तभी आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि लक्ष्मी योग हमारी कुंडली में किस प्रकार से बनता है। दोस्तों, लक्ष्मी योग में पहला सुख, सबसे बड़ा सुख है कि उसको बहुत कल्याणकारी स्त्री प्राप्त होती है, अर्थात उसका विवाह जिस स्त्री से होता है वह स्त्री बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली, बहुत ही कल्याणकारी, अर्थात पूरे परिवार को, घर को अपने साथ साथ लेकर चलने वाली। दूसरा दोस्तों, शुक्र ग्रह जब भी कुंडली में ऐसी अवस्था में बैठा होगा तो पहला, उस व्यक्ति के पास किसी भी सुख की कमी नहीं होगी, अर्थात उसके पास सारे सुखों की संभावनाएं प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है हमारा सुख का कारक ग्रह होता है। वहीं पर दोस्तों इन्होंने इस योग में बताया है कि नवमेश भी जो है स्वराशि या उच्च का होना चाहिए। तो नवमेश अर्थात भाग्य भाव का स्वामी, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, आप बहुत बड़े टीचर भी बन सकते हैं, या आप बहुत बड़े किसी भी काम में, आप कोई भी काम करें उसमें आप सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम आपकी कुंडली का अध्ययन इस प्रकार से ही करके बताएंगे, प्रत्येक भाव से, क्या आपकी कुंडली में योग है, क्या आपकी कुंडली में दोष है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए हर हर महादेव।